बीजान, मैं जानती हूँ आपको बावर्ची खाने में मुलाजिमों का काम करना पसंद नहीं है, इसलिए जब तक मैं खैरियत से ठीक नहीं हो जाती बेजी ने खुशबू को मेरे साथ भिजवा दिया है ताकि ये मेरी जगह घर के और बावर्ची खाने के सारे काम कर सके। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं, अगर तुम्हारा हाथ बटा सकती है और तुम्हारे काम आएगी ये तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तुम रीमू से पूछ लेना, इसे कोई एतराज़ ना हो। नहीं बीजान, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। जब तक खुशबू का दिल चाहता है यहाँ रह सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये यहीं शिफ्ट हो जाए। वाह, कितना खूबसूरत कमरा है। यहाँ पे रहने का कितना मजा आएगा। वाह अपी, नाइस। ये देखिए तो सही, बेजी ने इस बार आपके लिए 6-7 मुल्तानी कढ़ाई वाले कुर्ते भेजे हैं। सारे रंग आपकी पसंद के हैं, आपको अच्छे लगेंगे। और तो और उन्होंने तो होने वाले बच्चे के लिए भी कुर्ते और बिस्तर बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। बेजी को पूरा यकीन है कि इस बार मेरी गोद जरूर हरी होगी। ये आप क्यों कमरे में यहां से वहां चक्कर काटे जा रहे हैं? कहीं आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ना आपके लिए अदरक और अजवाइन का कावा बना देती हूँ। पता है, बेजी कहती है इसे पीने से ना पेट का सारा दर्द गायब हो जाता है। ये देखो मेरे हाथ, खुदा को मानो, बेजी के पास से होके आती हो तो बेजी बन जाती हो। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बेजी के और तुम्हारे मेके के किस्से सुन सुन के। ये क्या, यहाँ आकर भी तुम लैपटॉप पे लग गई हो? घर में भी तुम्हारे यही काम थे। चलो उठो, जाओ सबके साथ मिलके बैठो बाहर। आपी, आप इतने खूबसूरत और इतने बड़े बंगले में रहती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो यहाँ की हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है खुशबू। नेमत बहुत अच्छा लड़का है, अपने भाइयों की तरह बिल्कुल नहीं है वो। पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ सबके दिल जीतने में कामयाब हो जाओ, और ये तभी मुमकिन है जब तुम सबसे पहले बीजान का दिल जीतो। आपी, आप बस देखती जाएं कि मैं करती क्या हूँ। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम बीजान की उम्मीदों पर पूरा उतरो। तुम भी कमाल करती हो पार्टनर। पहली मुलाकात में बीजान को बताने की जरूरत क्या थी कि रिमशा डॉक्टर है? तो मैं क्या करती यार, बीजान ने तो झट से मुझसे पूछ लिया कि वो लड़की करती क्या है, कितना पढ़ी है। हाँ तो कुछ भी गोलमोल कर देती, कुछ भी बता देती यार। डॉक्टर तो फर्क क्या पड़ता है नीमू, एक ना एक दिन तो बीजान को पता चल ही जाना था ना कि वो डॉक्टर है। और वैसे भी बाद में भी इनने इनकार ही करना यार, तब की तब देखी जाती भाई। पहले लड़की उनको पसंद आ जाती, बाद में बता देते डॉक्टर है, पर अभी तो स्ट्रेट इनकार कर दिया ना उन्होंने। तुमने तो बेड़ा ही गर्क करा दिया यार। ठीक नहीं किया तुमने पार्टनर। पक्का काम करके आई हूँ। अब तो बीजान मरकर भी इनकी शादी रिमशा से नहीं होने देंगे, और मैं भी तो यही चाहती हूँ।
शफकत, मुझे ना घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुलसुम भाभी की बहन आ गई है और मुझे तो वो बहुत ही चालाक लड़की लग रही है। लगता ही नहीं मुझे कि वो कुलसुम भाभी की बहन है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है शफकत कि कुलसुम भाभी के अब्बा ने ना 2 शादियां कर रखी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम औरतों को बाल की खाल उतारने का शौक होता है, अगर वो लड़की घर में आ ही गई है तो इसमें इतना शक और तजस्सुस की क्या जरूरत है? तो बहनें भी तो सोच में मुख्तलिफ हो सकती हैं ना। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे तो कोई चक्कर लगता है। वो लड़की सोची समझी स्कीम के तहत इस घर में लाई गई है। अरे सादी, अब सिंपल सी बात है, कुलसुम भाभी उम्मीद से हैं, उनको हेल्पर की जरूरत है काम के लिए, वो अपनी बहन को ले आई हैं। जब हो जाएगी डिलीवरी तो वो वापस चली जाएगी, इसमें ऐसा क्या है? आप समझ नहीं रहे, घर में नेमत की शादी का इशू आजकल गर्म है। बीजान नेमत के लिए आजकल लड़की ढूंढ रही हैं, और ऐसे में अगर लड़की चल के घर में खुद आ जाए तो फिर इधर उधर रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? ओफो शफकत, आप बिना हमेशा सीधे के सीधे ही रहेंगे। भाई वो लड़की इसलिए आई है ताकि उससे नेमत की शादी तय हो जाए। नहीं 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 नहीं, नेमत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको इस तरह की लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। उसकी पसंद ज़रा इंटेलेक्चुअल किस्म की पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। हाँ, लेकिन आपकी बीजान तो अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती हैं। जो भी है, मेरा नहीं ख्याल कि नेमत किसी भी सूरत मानेगा। हाँ, नेमत से याद आया, आज घर में एक और बात हुई है। अब क्या हो गया? वो हमारी आयशा है ना, वो बीजान के पास गई थी चुपके चुपके बात करने। चुपके चुपके? अगर उसने सारी बातें चुपके चुपके की हैं तो तुमने उसकी सारी बातें कैसे सुन ली? जरूर तुमने कान लगाए होंगे। नहीं भाई, वो तो मैं गुजर रही थी, बस कान में ऐसी ही बात पड़ गई। अच्छा, क्या बात हो रही? आयशा ने नेमत के लिए अपनी फ्रेंड का रिश्ता देखा है। आयशा ने? वो इन मामलात में क्यों दखल दे रही है भाई? बिल्कुल, बीजान ने भी यही कहा कि तुम्हें इन मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजान ने बिल्कुल ठीक किया, उसको उसकी लिमिट्स बता दी। उसकी अपनी उम्र क्या है जो इन मामलात में वो दखल दे रही है? रिमशा, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हर माँ अपने बच्चों के जज्बात और एहसासात को महसूस कर लेती है। मुझे पता है तुम अब भी नेमत के लिए परेशान हो, इंतजार कर रही हो उसका। तुम्हें लगता है कि वो अभी भी अपनी माँ को साथ लेकर आएगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? नहीं मम्मा, ऐसी कोई भी बात नहीं। मुझे उससे अच्छाई की कोई भी उम्मीद नहीं। बेटा, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि नेमत जरूर आएगा? अगर तुम कहो तो मैं उसे देवी टाइम लिमिट हटा लेती हूँ। तो मैंने इसलिए दी थी कि शायद तुम दोनों को मिलने का कुछ चांस बन सके। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज। लेकिन मम्मा, मैं नेमत को 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देना चाहती। वो ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है और वो मुझे थ्रू आउट इसी तरह टालता रहा। मैं उसे मज़ीद टाइम देना ही नहीं चाहती मम्मा। मसला ये नहीं है कि वो जाके बीजान से हमारी शादी की बात करे। मसला ये है कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मसला ये है कि वो मेरे लिए शादी से पहले स्टैंड नहीं ले सकता, तो शादी के बाद वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? वो मुझे मेरा जायज मुकाम किस तरह से दिलवाएगा मम्मा? मैं ऐसे शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ?
बीजान, वो बेजी ने आपके लिए खास सेब का मुरब्बा भिजवाया है। अपने बागात के सेब हैं, आपको पसंद आएगा। कुलसुम, तुम अच्छी तरह जानती हो बेटा कि मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। मेरी एक फर्क सी डाइट है और मैं वही चीजें खाती हूँ बस। तुम ऐसा करो कि ये मुरब्बा मुलाजमों को दे दो, उन्हें ऐसी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी तुम्हें सवाब मिलेगा। बीजान, मैं रहमत और शफकत भाई से पूछ लेती हूँ, शायद उनको पसंद हो। नहीं, मेरे बच्चे ऐसी चीजें कभी भी नहीं खाते। तुम्हें पता है शुगर फ्री चीजें खाते हैं, उनकी भी डाइट बहुत मुख्तलिफ है। तुम मुलाजमों को ही दे दो ये सब कुछ। ठीक है, मैं सूरह को दे देती हूँ। क्या नाम बताया तुमने? जी, मेरा नाम खुशबू है। खुशबू? तो बेटा खुशबू, आप पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं? जी बेजी, मैंने FA पास किया है। अच्छा, प्राइवेटली या इंस्टीट्यूट से? नहीं, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, रेगुलर किया है मैंने। तो और पढ़ना चाहती हो कि बस यहीं तक? बेजी, मुझे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक नहीं है। मैं तो ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मैं सारे कपड़े अपने खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, तो क्या ये सब डिज़ाइनिंग वगैरह तुमने कहीं से सीखी है, पढ़ी है? जी, टीवी से। डिश है ना हमारे घर में, और जितने भी रैंप शो चलते हैं ना, मैं बड़े शौक से देखती हूँ और फिर उसी तरह के कपड़े डिज़ाइन करने की कोशिश भी करती हूँ। बीजान, इसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रखा है। अपना मेकअप बहुत अच्छा करती है ये। बड़ी टैलेंटेड है तुम्हारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत नहीं बेटा? आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? बस बीजान, सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा आज घर जल्दी चला जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। अच्छा जी, बेगम इतने दिनों बाद आई है तो तुमने सोचा कि घर चलूं, कुछ वक्त गुजार लूं। हाँ कुलसुम, एक कप चाय का मिल सकता है? हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। जाओ खुशबू, अपने भाईजान के लिए चाय तो बना कर लाओ। एक्सक्यूज मी, अगर बुरा ना लगे तो प्लीज़ मेरे कमरे में चाय मिल जाएगी मुझे? हाँ हाँ, आप जाएं, आप आराम करें, खुशबू चाय बनाकर वहीं ले आएगी। थैंक यू। दुल्हा भाई, चाय। हाँ, रख दो वहाँ। चीनी डाली इसमें? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। बेजी ने बताया था कि आप डाइट कॉन्शियस हैं। फिक्र ना करें, चाय पियेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मेरी चाय में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई, चाय तो वाकई बहुत मज़ेदार है। अच्छा, ये बताओ कि चाय बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? मैं ड्रेस डिज़ाइनर। ड्रेस डिज़ाइनर? हाउ, कमाल की बात है। वैसे तुम दोनों बहनों में कितना फ़र्क है। एक तुम्हारी बहन है जो इतने साल से यहाँ शहर में रह रही है और हराम है कि उस पर कोई फ़र्क पड़ा हो, वैसी पेंडू की पेंडू है। और एक तुम हो
जो गांव में रह के भी अब इतनी अप टू डेट। कुलसूम बेचारी को तो पहनने ओढ़ने का सलीका ही नहीं आ सकता। मैं तो बचपन से ऐसी थी, मुझे अप टू डेट रहना बहुत अच्छा लगता है। मज़े की बात बताऊं, मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं अपनी बुटीक खोलना चाहती हूँ, इसका नाम रखूंगी खुशबू बुटीक। क्या बात है, क्या लड़की हो तुम और क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैं तो इम्प्रेस हो गया। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा माइंड बहुत ही क्रिएटिव है। भाई सच्ची बात है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच दुल्ला भाई। वैसे जो भी मुझसे मिलता है ना, इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन मैंने इस बात का कभी गरूर नहीं किया। अरे भाई क्यों नहीं किया, जरूर करो। गुरूर से तुम जैसी लड़कियों की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। जरूर करो गुरूर। अरे वाह, बड़ी चहकती भी आ रही हो, क्या बात है। आप ही, आपको पता है आज रहमत भाई ने मेरी बहुत तारीफ की है। अच्छा, वाकई? क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि तुम सबसे डिफरेंट हो, जिंदगी से भरपूर, ऊंचे इरादों वाली। चलो अच्छा है, वरना मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हारे साथ भी मेरे जैसा सलूक ना करें। अरे नहीं आप ही, जैसा आप रहमत भाई के बारे में बताती हैं ना, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ तो बड़े अच्छे से रहे वो, और वैसे बड़े नाइस लगे मुझे वो। तुम शायद इस घर में मेहमान हो ना, इसीलिए। वरना मेरी तारीफ आखिरी दफ़ा उन्होंने कब की थी ये तो मुझे याद भी नहीं है। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और क्या कहा उन्होंने? और यही कि चाय बड़ी मज़ेदार बनी है। अरे वाह। आ जाओ। अस्सलाम बेटा। वालेकुम सलाम, खैरियत? इस वक्त रात गए, बैठो। बीजान, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। क्या बात है? भाइयों की सिफारिश लेके आए हो क्या? नहीं बीजान, ना भाइयों की सिफारिश ना आयजा की। इस दफ़ा तो मैं अपनी सिफारिश लेके आया हूँ आपके पास। नेमत, तुम्हें पता है हमारा वक्त कितना कीमती? रात 12 बजे हम सो जाते हैं ताकि सुबह हम वक्त पे उठें। जल्दी बोलो, हमारा वक्त ना ज़ाया करो। जी बीजान। बीजान, वो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि मैं रिमशा से शादी करना चाहता हूँ। रिमशा?